सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक आ चुका है। अगर आप किसी कारणों से अगर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 के बीच में कोई मिस कर चुके हैं तो एक बार जाकर के आप प्रैक्टिस सेट अवश्य कर ले। आपको आज के इस सेट में हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 65 प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना है तो आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा और इस क्लास को पूरा देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आप सभी को सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा क्योंकि आप सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तभी आपने हमारे इस वीडियो को क्लिक किया है। दोस्तों चलिए आपको अग्रिम में बधाई देता हूं कि आपको सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कीजिए और देखिए कि आपको 65 में से कितने मार्क्स आते हैं दोस्तों। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए पहला प्रश्न है जो कि विज्ञान का है, काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को अंत तक आप देखिए। लाइम जल, इसका क्या आंसर होगा? 46 का देखना है आप, और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 46 नंबर का सी हो जाएगा, यानी CaOH2। प्रश्न है 47, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? चार ऑप्शन आप देख रहे हैं और आंसर हो जाएगा इसका बी, लाल रंग। 48 में है, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? और इसके लिए भी चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है और 48 का आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका। प्रश्न है आगे 49, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? और इसके लिए चार ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, 0.0003। ठीक है, आगे है 50वां नंबर प्रश्न है, व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर होगा बी, 5। 51 नंबर है, सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है, क्या है? चार ऑप्शन है, आंसर होगा डी, सिर। प्रश्न देखिए 52, प्रश्न है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। आंसर हो जाएगा सी, गुटेशन। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और अंत तक पूरा बने रहिए और देखिए कि आपको कुल 65 में से कितने मार्क्स आते हैं। ये पिछले साल परीक्षा में आया था, इसलिए आपका प्रैक्टिस 100% सही हो रहा है। आगे आइए 53 नंबर प्रश्न को देखिए, बस इस तरह के भी प्रश्न आएगा। तीन प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं, ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल प्रतिरोध होगा, क्या होगा? फिगर को देख लीजिए और इसका आंसर जो हो जाएगा 53 नंबर का बी, 32 ओम। न्यूमेरिकल है तो बनाने पड़ेगा इसको। 54 है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए, टोनोप्लास्ट। 54 के बाद आप देखिए 55 नंबर प्रश्न। 55 में दिया है, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। प्रश्न है आगे, कौन सा प्रश्न है? ध्यान से देख लीजिए। तो 56वां प्रश्न है, MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किस चीज का है? ऑप्शन इतने सारे हैं, आंसर हो जाएगा सी बोला, डी होगा, यानी सोयाबीन। आगे आइए 56 के बाद सीधे आप देख लीजिए 57 नंबर प्रश्न। 57 में दे रहा है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन है, आंसर होगा ए, पराध्वनि तरंगों का। 58 नंबर देखिए, जेल मिश्रण है, किस चीज का मिश्रण है? तो सी में देख लीजिए, दिया हुआ है द्रव तथा ठोस का, ये उत्तर है। 59 में है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है?
और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 3422 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है 60, ध्यान से देख लीजिए, न्यूमेरिकल प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक बालक अपने घर के पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग होगा। ठीक है, ये वेग जो है चैप्टर से लिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका 60 का डी, 0 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न है 61, इनमें से कौन सक्रिय धातु है? आंसर होगा बी, लोहा। आइए 61 के बाद सीधे चले हम अगले प्रश्न में, जो कि है 62वां नंबर। ध्यान से देखिए, प्रश्न इसमें दे रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, सिरका। 63 देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या हो जाती हैं? तो ठंडी होती हैं, ऑप्शन डी। 63 के बाद आप 64 नंबर प्रश्न को देखिए। इसमें क्या दे रहा है? m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात है, क्या हो जाएगा? तो 64 का हो जाएगा बी, 2:1। 65 नंबर प्रश्न है, जियोट्रोपेज पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? 4 ऑप्शन दिया है और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के थे। अब आइए सोशल साइंस के, जो कि यहां से प्रारंभ होगा। प्रश्न को देखिए, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कितने मार्क्स अभी तक आए हैं। आगे भी देखिए टोटल कितने मार्क्स आपके आते हैं। 66 में है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। बस यहीं पे भरना है। और 66 का जो आंसर हो जाएगा सी, वर्तमान प्रति। प्रश्न 67, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? 4 ऑप्शन है, आंसर होगा सी, वर्साई की संधि। प्रश्न 68, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? 4 ऑप्शन है और 68 का जो आंसर होगा ए होगा, आंध्र का आदिवासी नेता। प्रश्न 68 के बाद आप 69 में देखिए। 69 में क्या है? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है इतने सारे और आंसर हो जाएगा डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह कई बार परीक्षाओं में आया है, इसे अवश्य याद कर लीजिए आप। 70, जारूजेलेस्की किस देश का राष्ट्रपति थे? और 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा डी, पोलैंड के। प्रश्न 70 के बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे वाला प्रश्न देखिए। 71 नंबर है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? 4 ऑप्शन है, आंसर होगा सी, कपास। 72 को देखिए, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा, ठीक से देखें, 72 का तो हो जाएगा डी, सिक्किम। प्रश्न है 73, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को देख लीजिए आप। चलिए दोस्तों, और 73 का जो आंसर हो जाएगा सी, 1600। प्रश्न 74 है, G77 की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 4 है, आंसर हो जाएगा डी, 1964। 75 में है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को, और आंसर होगा डी, नारायणी। प्रश्न 75 के बाद 76 नंबर देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, कितना है और किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 76 का आंसर हो जाएगा इसमें से, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए, 1106 व्यक्ति। प्रश्न है 77, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी,
यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। 78 को फिर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है, कितनी है? ए, यानी कि 34। 78 के बाद हम लोग देखते हैं 69, 78 है ना, अच्छा हाँ 79, 79, इसमें है राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, कहाँ है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी यानी राजस्थान। 80 को देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा 80 का सी, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न 81 है, संविधान की अनुच्छेद 48A का संबंध है, किससे है? आंसर होगा डी, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। 81 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, जो कि है 82 नंबर है। 82 में दे रखा है क्या? पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहले व्यक्ति कौन है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, तिलका माझी। प्रश्न है 83, पंचायती राज का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर 83 का हो जाएगा ए, 40। 84 को देखिए, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? 84 का आंसर होगा बी, डायचे मार्क। 84 के बाद सीधे 85 में आइए, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? और इतने सारे ऑप्शन है, 85 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा में लक्ष्मी सागर। ठीक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। 85 यानी यहां तक सोशल साइंस के प्रश्न थे। अब आइए 96 से आप देख रहे हैं कि सामान्य हिंदी के प्रश्न है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखते चलिए। सामान्य हिंदी के प्रश्न होगा, चलिए प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 96 के लिए, और आंसर इसका हो जाएगा साथियों डी, यानी कुशाग्र बुद्धि। प्रश्न है 97, शाश्वत का विलोम शब्द है, क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा 97 का डी, अस्थाई। चलिए 97 के बाद आगे का प्रश्न देखिए, जो कि 98 नंबर है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है रिक्त स्थान में? मैं पौधे डैश रहा हूं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 98 का जगह सी, लगा। मैं पौधे लगा रहा हूं, यहाँ पे लगा हो जाएगा। प्रश्न 99, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला, किसका? तो आभूषण का आपको बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, अलंकार। प्रश्न है 100वां, क्या है? तो इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न है 100 में, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर जो सही है वो हो जाएगा बी, संकट से कठिनाई से बचना। प्रश्न है 101, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य क्या है इसमें से 101 में? आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु के पहले मेरी मां ने मुझे बुलाया, ये आंसर है। आइए 101 के बाद सीधे ले चलिए आपको 102 में, लोहे का चना चबाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है 102 का, तो आंसर हो जाएगा सी, संघर्ष करना। प्रश्न होगा अब 103, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? और आंसर हो जाएगा बी, उज्ज्वल, ये सही नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न है 104, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला, कौन है? कमल है। सॉरी दोस्तों, कलम बोल दिया था मैं, कमल है, कमल। ठीक है, अभी वहां पर परीक्षा में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 104 का सी, अरविंद। प्रश्न है 105, संधि शब्द का संधि विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
लीजिए, अब संधि का ही आपको संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर हो जाएगा ए समजोधी, इसको याद रखिएगा। 106 निम्नलिखित किस शब्द का समास है, और 106 का आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी में है समास। आगे है 107 में नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, इस तरह का भी प्रश्न आएगा, तो 107 का आंसर हो जाएगा सी यानी नद। नदी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नद। 107 के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 108 नंबर, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी अहिरीन। और ये स्पेलिंग भी देख लीजिए कैसे है, हो सकता है स्पेलिंग भी वहां इधर उधर कर दे, तो अहिरीन इस तरह का होगा। 109 में है कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन है, 109 में हो जाएगा ए बर्फ। आगे दे रहा है 110 में वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है। से जो है कौन सा कारक है आपको ये बताना है, तो 110 का आंसर हो जाएगा बी अपादान। 111 सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है, यानी कौन सा कारक है आपको ये कारक बता रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर इसका हो जाएगा 111 का ए अधिकरण है। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है, वाच्य बताना है इसमें। 4 दिया हुआ ऑप्शन, आंसर हो जाएगा सी कर्मवाच्य। अगला प्रश्न देखिए, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कुंदुक यु ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिमी डारो फोरी। आगे और देखिए क्या दिया इसमें, सकू में मेरू मूसक जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। अब इसमें रस बताना है और इसके ऑप्शन, सॉरी दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं आ पाया है, इसको अगले सेशन में मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 114 देखिए, तो 64 में आप देख लीजिए कि कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब 114 है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं। और 114 का जो आंसर हो जाएगा डी चौपाई। प्रश्न है 115, 13-11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है तो क्या होगा। आंसर इतना सारा है, आंसर के लिए आंसर होगा दोहा यानी ए। 116 देखिए, गर्भ करौ रघुनंदन जिनमन माह देखो आपन मूर्ति सिय के छा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहां भी अलंकार देखना है। और 116 का आंसर जाएगा सी प्रतीक। प्रश्न 117, पट पीत मानहु तरित रुचि सूचि नौमी जनक सतावरा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पुनः अलंकार यहाँ देख रहे हैं, अलंकार वाले कई प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा अपना। उपमा होगा इसमें। प्रश्न है 118, मुनि पद कमल बंदी देऊ भ्राता चले लोक लचन सुखदाता बालक वृंद देखी अति शोभा। अब ये प्रश्न है और इसके लिए ऑप्शन आपको आगे दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। चले संग लोचन मनु लोभा। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है, अब छंद बताने की किस तरह का है, तो 118 का सी हो जाएगा, चौपाई है ये। अब 119 में जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपयुक्त छंद किस प्रकार का, पुनः छंद यहाँ चेक करना है किस तरह का है। आंसर होगा सी यानी रोला। 120 में है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। पहले गद्यांश को देख लीजिए, इस तरह का आएगा। लिखा है भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। यह कई बार आ चुका है दोस्तों, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चंपा खाता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती
कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो इस गद्दा से वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 120 का जो आंसर हो जाता है डी, उपयुक्त सभी। इसमें सभी नदियों का नाम दिया हुआ है।